हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाई रिच का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और लगभग 2 साल होने को हैं और हमारा केस अभी तक चल रहा है। और इस बीच में हमने बहुत कुछ देखा। हमारा हाई रिच पर जो एलिगेशन लगाए थे वो भी क्लियर हो गए, बाद में फिर दोबारा से केस डाले गए और बहुत लंबा प्रोसेस अभी लगातार चल रहा है। इसी बीच में आज भी हमारा सबका उम्मीद है कि कैसे भी करके हाई रिच से हमारा वापस आए और हम सबको हमारा पैसा जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए हमने यहाँ पर लगाए हैं वो हम सबको मिले। तो इसी उम्मीद में हम सब चाहते हैं कि हाई रिच जल्दी से क्लियर हो और जो हमारे केसेस हाई रिच पे लगे हैं और ये सारे सॉल्व हो जाएं, इसका डिसीजन हो और हम दोबारा से अपने बिजनेस को कर पाएँ। ये बात सोचना बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा कैसे हो, इसके लिए ज़रूरत है कि हाई रिच को कोर्ट से हमारा जजमेंट हाई रिच की तरफ मिलना। तो इसके लिए हेयरिंग पे हेयरिंग चल रहे हैं, डेट पे डेट आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात है कि हाई रिच को अभी तक इतने सारे इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी हाई रिच पर अभी दोष सिद्ध नहीं कर पाए हैं अपोजिट पार्टी। और हाई रिच के लिए कहीं ना कहीं ये उम्मीद बाकी है कि हाई रिच कमबैक कर सकता है। तो इसी बीच में अभी 2 हमारा हेयरिंग हुआ है। 19 तारीख को एक हेयरिंग हुआ, 18 तारीख को और अभी 20 तारीख को हुआ है। तो इस बीच में हम सबको बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मिले हैं। तो जो न्यूज़ आया है उसमें यही बताया गया है कि हाई रिच का जो हेयरिंग हुआ था उसमें बर्ड्स का मेन केसेस है, बर्ड्स का। और इस बर्ड्स केस में जो हमारा हेयरिंग हुआ इसमें अपोजिट पार्टी का वकील नहीं आया, जिस कारण से फाइनल उस पर बहस नहीं हो पाया है। नेक्स्ट हेयरिंग के लिए इसे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन बहुत चीज़ें हमारे पक्ष में हुई हैं, तो आइए उसे हम देखते हैं कि क्या हमारे पक्ष में है और किस तरह से अभी हाई रिच का जो केसेस है आगे चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च न्यायालय ने जो हमारा बर्ड्स केस को सुना है उसके बारे में। जो 18 जून 2025 को हेयरिंग हुआ था उसके संबंध में। तो बर्ड्स अधिनियम अपील केस अपडेट। माननीय न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ ने सदस्यों के दावों और संपत्ति के मूल्यांकन के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठाए गए सवालों के संबंध में बर्ड्स अधिनियम 2019 के संदर्भ में सरकारी वकील द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर अपनी राय व्यक्त की। न्यायमूर्ति गोपीनाथ ने यह भी चिंता जताई कि मान लीजिए कि भविष्य में सुनवाई पूरी होने के बाद जमाकर्ता कंपनी को बरी कर दिया जाता है तो हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अधिवक्ता मनोज बी जॉर्ज ने राय दी कि सक्षम प्राधिकारी ने पूरी प्रक्रिया में जल्दबाजी की है और संपत्तियों में अनंतिम कुर्की और उनके कार्यान्वयन के संबंध में बर्ड्स अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करने में विफल रहे हैं। मामला को 20 जून शुक्रवार को गुण दोष के आधार पर आगे की सुनवाई के लिए पोस्टपोन किया गया है। हाई रिच का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मनोज बी जॉर्ज के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने किया। और दूसरा है, कल 19/6/2025 को केरल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति BG अरुण की पीठ श्री बालसन बर्ड्स अधिनियम के संबंध में, श्री अर्जुन हाई रिच की डिजिटल योजना के संबंध में, श्री मनु HRC क्रिप्टो करेंसी के संबंध में द्वारा FIR रद्द करने के मामला की सुनवाई जारी रखी है। तो ये 18 तारीख को हुआ था। आगे का जो हेयरिंग हुआ है उसके संबंध में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं 19 जून को जो हमारा हेयरिंग हुआ उसका क्या अपडेट है। तो हाई कोर्ट FIR रद्द करने के मामले में जो अपडेट है, केरल हाई कोर्ट में जस्टिस BG अरुण की बेंच ने श्री बालसन बर्ड्स एक्ट के संबंध में, श्री अर्जुन हाई रिच की डिजिटल योजना के संबंध में और श्री मनु
HRC क्रिप्टो करेंसी के संबंध में द्वारा दायर FIR रद्द करने के मामले में सुनवाई जारी रखी। नंबर 1, अर्जुन NS द्वारा दर्ज की गई FIR पर कथित FIR में कहा गया कि उन्होंने हाईरिच ऑनलाइन शॉप में 32,097 का निवेश किया और उन्हें अपने निवेश या इससे कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि एडवोकेट मनोज जॉर्ज ने पुलिस जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि अर्जुन NS को हाईरिच से बदले में 32,256 मिले हैं। उन्होंने कहा कि श्री अर्जुन द्वारा दर्ज की गई FIR एक काल्पनिक है। नंबर 2, श्री बालसन द्वारा दर्ज की गई FIR पर हाईरिच की कानूनी टीम ने माननीय न्यायालय के समक्ष GST खुफिया विभाग के संयुक्त आयुक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें हाईरिच के व्यावसायिक उद्देश्यों और उसके व्यावसायिक संचालन पर चर्चा की गई है। GST विभाग में केवल भुगतान किए गए कर की राशि और उसके स्लैब्स दरों पर मतभेद है। इसमें कहा गया है कि हाईरिच को विभाग के साथ साथ भुगतान किए गए 5% के बजाय 18% की कर दर का भुगतान करना होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाईरिच की डिजिटल योजना GST के दायरे में आती है। अधिवक्ताओं ने बताया कि इस रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हाईरिच प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन एक्ट और वर्ड्स एक्ट 2019 के दायरे में आता है। और तीसरे नंबर की बात करें तो श्री मनु द्वारा दर्ज की गई FIR पर कथित FIR में कहा गया है कि हाईरिच की क्रिप्टो करेंसी HRC कॉइन सूचीबद्ध नहीं है और कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। हालांकि कानूनी टीम ने अदालत के समक्ष विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों जैसे बैंक CEX और बिंडेक्स के साथ सूचीबद्ध विवरण और इसके ट्रेडिंग इतिहास को दर्शाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने आगे की कार्रवाई कल 20 तारीख यानी 20 जून शुक्रवार के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। तो चलिए आगे देखते हैं 20 तारीख को क्या प्रोसेस होगा। तो वर्ष अधिनियम अपील केस मुख्य बिंदु। नंबर 1, न्यायमूर्ति P गोपीनाथ ने न्यायालय को सूचित किया कि उच्च न्यायालय को भी वर्ष अधिनियम 2019 के तहत मामलों पर निर्णय लेने के लिए नामित न्यायालय के समान और पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। नंबर 2, दावों के न्याय निर्णयन और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वह सक्षम प्राधिकारी हो या नामित न्यायालय, क्योंकि इन प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख वर्ष अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। नंबर 3, न्यायमूर्ति की राय है कि वाहन की कुर्की को रद्द करने की आवश्यकता है। साथ ही याचिकाकर्ता के दिन प्रतिदिन के मामलों और कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ बैंक खातों को भी रद्द करने की आवश्यकता है। इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। सुबह के सत्र में सरकारी वकील अनुपस्थित थे। न्यायालय ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 24 जून 2025 दिन मंगलवार के लिए पोस्टपोन किया है। अब जानते हैं FIR रद्द करने के मामले में अपडेट। मुख्य बातें। नंबर 1, न्यायमूर्ति BG अरुण ने FIR रद्द करने के मामले में सुनवाई जारी रखी। हाईरिच के कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट मनोज जॉर्ज ने आज अदालत के समक्ष प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट PCMC एक्ट के प्रावधानों और चर्चित योजनाओं पर चर्चा की। हाईरिच के कानूनी विशेषज्ञों ने अदालत के समक्ष हाईरिच की व्यावसायिक योजनाओं और इसके व्यावसायिक संचालन के बारे में बहुत विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चर्चित योजनाओं का PCMC एक्ट या वर्ष एक्ट के उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चर्चित योजनाओं का PCMC एक्ट या वर्ष एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, FIR रद्द करने के एक मामले में सरकारी वकील को अभी तक केरल उच्च न्यायालय से नोटिस नहीं मिला है।
माननीय न्यायालय अब सरकारी वकील का पक्ष सुनेगा, जिसकी तारीख 11 जुलाई 2025 तक तय की गई है। उम्मीद है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट में जो हमारा आगे हियरिंग होने वाले हैं 11 जुलाई को, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, जो भी उसका अपडेट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, हम आपको देने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।